नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताते हुए इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताया है। यह माउंट एवरेस्ट की पुरानी मान्य ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। लिखित संदेश में नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा है, इस ऐतिहासिक मौके पर दोनों देशों के सर्वे विभाग की ओर से संयुक्त तौर पर मापने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद में माउंट सागरमाथा चोमोलोंगामा की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर मान्यवर आपके साथ संयुक्त रूप से घोषित करते हुए खुश हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगामा कहते हैं। यह इन दोनों ही देशों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। नेपाल और चीन की सर्वे टीम ने अलग अलग एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है। अब तक चीन एवरेस्ट की ऊंचाई दुनिया भर में मान्य इसकी ऊंचाई को नहीं मानता रहा है और इसे 4 मीटर कम करके आंकता रहा है। अभी तक जो मान्य ऊंचाई है उसका निर्धारण ब्रितानी राज्य में भारतीय सर्वे विभाग की ओर से किया गया था। 2017 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की शुरुआत नेपाल की ओर से शुरू की गई थी। 2015 में आए भूकंप के बाद इसे मापने का फैसला किया गया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि भूकंप का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर असर पड़ा है। कई बार इस चोटी का माप लिया जा चुका है, लेकिन नेपाल ने पहली बार इसे मापने का काम किया है। बाद में चीन ने भी इसकी नपाई शुरू की और नेपाल और चीन ने अपने डेटा शेयर किए और संयुक्त बयान जारी कर अपने महत्वपूर्ण नतीजे जारी किए। इस पर नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और श्री जिनपिंग ने 2019 में हस्ताक्षर किए। अब इसके एक साल बाद दोनों ही देशों ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। 2019 के बसंत में 2 सर्वेक्षक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। आमतौर पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का अनुभव जैसा समझा जाता है उससे अलग होता है। ज़्यादातर लोग एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचते पहुंचते मानसिक और शारीरिक तौर पर सुस्त पड़ जाते हैं। लाल गौतम के नेतृत्व में पहुंची टीम को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर मानसिक और शारीरिक तौर पर सुस्त पड़ने के बावजूद काम करना था। गौतम ने बीबीसी को बताया, सबसे ऊंची चोटी को मापना हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे लिए चोटी पर पहुंचना बस शुरुआत भरा था। उनकी टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर 2 घंटे तक जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से माप ली। यह उपकरण नेपाल में अलग अलग जगहों पर दूसरे 8 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ तालमेल मिलाते हुए काम करता है। सैटेलाइट नेटवर्क के आधार पर जीपीएस एंटीना वास्तविक स्थिति की रिकॉर्डिंग करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर में भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर पीटर हॉले-मोलनार कहते हैं कि जीपीएस की मदद से कोई पृथ्वी के केंद्र से 1 सेंटीमीटर या उससे कम की अनिश्चितता से ऊंचाई को माप सकता है। हम समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं एवरेस्ट के मामले में, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर द्रव्यमान के अलग अलग वितरण की वजह से व्यवहारिक रूप से समुद्र तल से ऊंचाई एक जैसी नहीं होती। गौतम बताते हैं कि इसीलिए यह सबसे संभावित ऊंचाई होती है, लेकिन हमने जिस तकनीक को अपनाया है, हमारा दावा है कि यह सब अब तक की सबसे सटीक ऊंचाई है। इस सर्वे की सबसे अहम बात यह है कि सर्वे की टीम ने डेटा इकट्ठा करने के लिए उस वक्त का इस्तेमाल किया है जिस वक्त पर ज्यादा से ज्यादा आंकड़े इकट्ठे किए जा सके। गौतम बताते हैं, पहले किए गए दूसरे सर्वे के विपरीत इस बार एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए हमने 3 बजे सुबह का वक्त चुना था, ताकि दिन के वक्त की सूरज की रोशनी से बचा जा सके और गलती की गुंजाइश कम से कम हो।